आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति में डिग्री मान। जैसे 0 डिग्री का मान निकालना हो, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 0 डिग्री के लिए 0 लिखना होगा। एक लंबा सा चिन्ह यहाँ बीच लीजिएगा। यहाँ लिखिएगा 30 डिग्री, यहाँ लिखिएगा 45 डिग्री, यहाँ लिखिएगा 60 डिग्री और यहाँ लिखिएगा 90 डिग्री। ठीक है ना। और यहाँ पे लिखिएगा, मान लीजिए किसी थीटा को ले रहा हूँ। अब किस थीटा को ले रहे हैं तो यहाँ पे आप सभी को बताएंगे। चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। सबसे पहले ऐसा करते हैं, जीरो को हम जीरो से भाग, यहाँ जीरो लिखते हैं। 30 डिग्री के लिए 1 लिखते हैं। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा इश्यू हो रहा है और मार्कर में 45 डिग्री के लिए हम 2 लिख रहे हैं, 60 डिग्री के लिए 3 लिख रहे हैं और 90 डिग्री के लिए हम यहाँ 4 लिख रहे हैं। अब इसके आगे आपको सभी को 4 से भाग देना है। सभी को कितना से भाग देना है? 4 से भाग देना है। सभी को कितना से भाग देना है? 4 से भाग देना। सभी को कितना से भाग देना है? 4 से। सभी को 4 से भाग दीजिए। इसके आगे फिर इस पे अंदर रूट दे दीजिए। सभी पे अंदर रूट लगा दीजिए। सभी पे अंदर रूट लगा दीजिए। सभी पर अंदर रूट लगा दीजिए। सभी पर अंदर रूट लगा दीजिए। आगे जानेंगे, आगे हम जानेंगे कि जब आप इस जीरो को इस 4 से भाग देते हैं, तो जीरो को हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो मान जीरो ही बन जाता है। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि जीरो से जब 4 से जीरो को 4 से भाग देंगे तो ये मान हमारा जीरो बन जाएगा। तो हम यहाँ पे आगे देख रहे हैं। फिर अगर हम 1 को 4 से भाग देते हैं, यानी कि 1 का वर्गमूल अगर निकालते हैं तो 1 होगा और 4 का वर्गमूल यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि 1 बटा इसका रूट नहीं टूटेगा तो अंदर रूट 2 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा रूट 3 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, इसके लिए रूट 3 लिखना होगा आपको। 4 का वर्गमूल 2 होता है तो यहाँ 2 लिखिएगा। 4 4 कट जाएगा, 1 टाइम इसका वर्गमूल 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ सिर्फ साइन को हम दर्शा रहे हैं। तो साइन 0 डिग्री का मान आप 0 कहिएगा। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 कहिएगा। साइन 45 का मान 1/√2 कहिएगा। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 कहिएगा। साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। इसके आगे मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, एक टेक्निक लगाना है। कौन सा टेक्निक लगाइएगा? जब आप कोस का मान निकालते हैं तो कुछ नहीं कीजिए मेरे भाई, ठीक है ना। आप यहाँ पे सिर्फ ये कीजिए, इस मान को यहाँ रख दीजिए, इस मान को यहाँ रख दीजिए √3/2 और इस मान को यहीं पे रहने दीजिए और इस मान को, इस जीरो वाला मान को यहाँ रख दीजिए और 1/2 को यहाँ रख दीजिए। हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री का मान 0 डिग्री के लिए बना दीजिए और 60 डिग्री का मान 30 डिग्री के लिए बना दीजिए और 45 डिग्री का मान 0 का तेल रहने दीजिए। अब आगे जानेंगे टेन के बारे में। चलिए, टेन का एक सूत्र होता है। टेन का सूत्र होता है यहाँ पर टेन बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, आप जानते होंगे। तो हम डायरेक्ट बोर्ड पे ही बताने का प्रयास करेंगे। टेन 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री का मान आपसे पूछा जाएगा कितना होगा, तो कहिएगा टेन का सूत्र होता है साइन बाई कोस। क्या होता है? साइन बाई कोस। तो यहाँ 0/1 आ गया। 0 को जब 1 से भाग दीजिएगा तो मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ये निकल गया। अब इसके बाद में आपसे कह देगा टेन 30 डिग्री का मान बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे जो आपको 2 दिख रहा है, इस 2 को इस 2 से कटा दीजिएगा तो ये दोनों 2 कैंसिल हो गया। तो ऊपर बच्चा 1 तो 1 लिखिए, नीचे बच्चा √3 1/3 हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगर इसमें पूछा जाएगा आपसे कि tan 45 का मान क्या होगा, तो 45 डिग्री का मान 1/√2, 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, यानी आपका आंसर यहाँ 1 हो जाएगा। कितना होगा? 1 होगा। फिर आगे पूछा जाएगा tan 60 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए यहाँ tan 60 है, नीचे का ये 2 और इसके नीचे का 2,
ये दोनों जो है ना आपस में क्या हो जाएगा, सिर्फ बचेगा √3 और नीचे बचेगा 1। तो 1 की कोई वैल्यू नहीं है, नहीं लिखेगा। इसके आगे पूछ दिया जाएगा tan 90° का मान क्या होगा। तो tan 90° का मान साइन बाई कॉस होता है। तो जब 1 को आप 0 से भाग दीजिएगा तो 0 से कभी भी किसी संख्या को भाग नहीं दिया जाता, यह अपरिभाषित कह रहा है। चलिए इसके आगे जानेंगे हम कोट के बारे में। तो यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे भाइयों, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, और ये बहुत आसान तरीके से सीख लीजिएगा। क्या करना है आपको, कोट के बारे में पूछे ना तो 90° का मान 0° के लिए बनाइए और 0° का मान 90 के लिए बना दीजिए। 60° का मान, जैसे कि 60° का मान √3 आया है तो यहाँ लिखिए 30° के लिए, और 30° का मान 1/√3 है तो आप इसको यहाँ लिख दीजिए, ये 1 जेब का 3 लिख दीजिए। बस ये बना। इसके आगे आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए सेक 0° का मान क्या होगा। एक और फॉर्मूला आपको बताते चले, जैसा कि आप जानते हैं सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos होता है, ठीक है ना। इसी फॉर्मूला पे आपको बनाना होगा। तो आपसे पूछेगा सेक 0° का मान क्या होगा, तो आप जानते हैं कि 1/cos यानी कि 1, और cos का मान क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। तो 1 बाई कहेगा 1, 1/1 यानी कट के मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1/1 कट के मान क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। अब पूछा जाएगा कि आप मुझे बताइए किसमें सेक 30° का मान क्या होगा। तो सेक 30° का मान हो 1/cos 30°। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√3, 1/√3/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, √3 आ जाएगा नीचे, तो 2